जी नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। और आज की हमारी वीडियो है हरियाणा जीके से रिलेटेड है। बहुत सारे आसान से क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं बहुत बार, और आपका जो है क्वेश्चन आते आते गलत हो जाता है। यहाँ से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल फाइनल हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। जैसे मेले और मंदिर हो गए, तीर्थ हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है एक वीडियो अभी बनाई है, ये आपके लिए है। और एक और वीडियो में हम और भी फैक्ट्स जो है इकट्ठे करेंगे और उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। तो 2 वीडियो में जो है कंप्लीट इसको हम कर देंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो है हर सब्जेक्ट की तो पीडीएफ है। चाहे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस है, जीके है, स्टैटिक जीके है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर डाली गई है। आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स के होते हैं, जो डेली करंट अफेयर आपका होता है, वहाँ पर ये चीज़ें डाली जाती हैं। मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज वहाँ पर डाले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और पेपर आपका सर पे है, बहुत नज़दीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डाली जाती हैं। और एक जो है डिस्कशन ग्रुप भी है आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर, तो इनको जो है तीनों को ही ज्वाइन ज़रूर करें। अब चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैप से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने मैप भी लगाया है यहाँ पर। क्या है, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होते हैं? करनाल में। और धान का कटोरा हम किसे बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा चावल जो है कहाँ पर, ये हमारा करनाल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा चावल होता है जहाँ पर धान होंगे वहीं पर सबसे ज़्यादा चावल होगा। क्योंकि धान जो है बोलते हैं ना, ये जैसे हमारे यहाँ पर खेती की जाती है तो हम बोलते हैं धान झाड़ दिए। ठीक है, तो धान झाड़े हैं तो वहीं पर ही तो चावल होंगे। जहाँ पर धान झाड़ दिए वहीं पर चावल होंगे। तो धान का कटोरा भी हम किसको बोलेंगे? करनाल को। और सबसे ज़्यादा चावल भी कहाँ पर होंगे? करनाल में होंगे। लेकिन क्या किया करनाल ने, जब हमने यहाँ से चावल निकाल लिया, करनाल से हमने चावल निकाल लिया, धान का कटोरा भी हमने करनाल को बता दिया। ठीक है, हमने अपनी मंडी कहाँ पर बनाई? ये हमारा करनाल है, तो हम मंडी जो हम अपने आसपास ही बनाएंगे। करनाल के आसपास कौन सा है? पानीपत है। तो पानीपत में हमने क्या करा? अपनी मंडी बना दी। करनाल में से जो है धान लिया, धान का कटोरा हमने इसको बोला। सबसे ज़्यादा चावल, हमारे चावल वहीं पर निकल गए। और जब चावल की मंडी हमने बनाई तो हम आसपास कहीं बनाएंगे ना, ताकि नज़दीक हो। तो चावल की जो मंडी हम किसको बोलेंगे? पानीपत को। अब जब चावल हमारे पानीपत में आए हैं तो चावल का कटोरा हम किसे बोलेंगे? पानीपत को। धान हम करनाल को क्यों बोलेंगे? क्योंकि धान जो है, धान वहीं पर काटे जाते हैं करनाल में। और वहीं पर जो है क्या बोलेंगे हम इसको, सबसे ज़्यादा चावल भी करनाल में बोलेंगे। और धान का कटोरा भी हम किसे बोलेंगे? करनाल को, क्योंकि धान वहीं पर होगा। चावल जब हम मंडी में लेके आएंगे तो हमारी मंडी कहाँ पर बनाई हमने? अपने पास में, पानीपत में। जब हमने चावल की मंडी पानीपत में बनाई तो चावल का कटोरा भी हम किसे बोलेंगे? पानीपत को बोलेंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है अपने दिमाग से हटा कर रखना ये। फिर क्या किया हमने इसके बाद, क्या नाम है, चावल की हमारी कटोरी जो है बारी आती है। हमारी मंडी यहाँ थी पानीपत में। ठीक है, चावल की मंडी और चावल का हमारा कटोरा कौन था? पानीपत था। तो चावल की कटोरी जो है, उस कटोरे में से हमने क्या करा, कटोरा तो जैसे बड़ा हो गया, कटोरा भर लिया। लेकिन एक कटोरी हो ना छोटी सी, तो पानीपत ने, सोनीपत ने क्या करा, एक कटोरी भर ली चावल की इसमें था। ठीक है, तो चावल की कटोरी कौन हो गया? सोनीपत हो गया। इसके बाद है धान की अधिक किस्में। ये दोनों तो आस पास हैं, तीनों पास पास पड़ गए। सबसे ज़्यादा चावल जो है करनाल में हो गया, क्योंकि धान का कटोरा था हमारा करनाल, और वहीं पर हमने धान झाड़ दिया, तो हमारे चावल भी यहीं पर सबसे ज़्यादा हो गए, करनाल में हो गए। तो धान का कटोरा और चावल, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर हो गए? करनाल में। फिर हमने अपनी मंडी बनाई। मंडी हमने कहाँ पर बनाई? अपनी पानीपत में, क्योंकि करनाल के पास कौन सा है हमारा डिस्ट्रिक्ट? पानीपत है। तो हमारी जो है चावल की मंडी पानीपत होगी। फिर क्या है, जब चावल की मंडी पानीपत में है तो कटोरा भी यहीं से भरेंगे, पानीपत से। ठीक है, तो चावल का कटोरा भी क्या हो गया? पानीपत हो गया। उसके बाद हमने अपनी कटोरी जो है किसने भर ली इस कटोरे में से? सोनीपत ने, क्योंकि सोनीपत इसके नज़दीक है। तो सोनीपत ने क्या करा, इसमें पानीपत के जो कटोरा था चावल का, उसमें से कटोरी भर ली। तो सोनीपत क्या हो गया? चावल की कटोरी हो गया। सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पर होती हैं? कैथल। ठीक है, सिर्फ ये वाली चीज़ अलग है, धान की सबसे ज़्यादा किस्में जो है वो कहाँ पर होंगी?
कैथल में होंगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको याद करनी है। ये केकेपी की पट्टी है, कैथल, करनाल और पानीपत। इन तीनों में से जो कन्फ्यूज़न है वो आपको यहाँ पर ये जो है इस तरह से क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है हमारी दो राजधानियाँ जो हैं बोली जाती हैं। एक तो है हमारी राजनीतिक राजधानी, दूसरी हमारी आर्थिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक है। रोहतक कैसे है? हमारी जो राजनीतिक राजधानी है यहाँ पर इसको जो है ये क्या है, राजनीतिक, राजनीति का गढ़ किसे बोला जाता है? रोहतक को। यहाँ पर कौन थे हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी की सरकार से पहले, कांग्रेस से संबंधित कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उन्हीं के बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी का नाम था रणबीर सिंह हुड्डा और ये थे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। तो राजनीति से बहुत गहरा संबंध रहा है किसका? रोहतक का, इसलिए राजनीतिक राजधानी हमारी कौन सी है? रोहतक है। उसके बाद है आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी हमारी है गुरुग्राम, क्योंकि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दुनिया की 95% जो कंपनियां हैं, दुनिया की 95% कंपनियां जो है वो गुरुग्राम में इन्वेस्ट करती हैं। जब गुरुग्राम में इन्वेस्ट करेंगी इतनी सारी कंपनियां, तो यहाँ पर क्या होगा? आर्थिक जो हमारा ढांचा है वो मजबूत होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा होगा। आईटी हब, आईटी सेक्टर हमारा कौन है? गुरुग्राम है। तो आर्थिक राजधानी कौन हो गया? हरियाणा की गुरुग्राम हो गया। इसके बाद है प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर का मेला कहाँ पर लगता है? मेला लगता है बागोत है जगह, कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। तो प्राचीन शिव मंदिर का मेला जो है वो बागोत महेंद्रगढ़ में। ये मैंने पहले भी यूट्यूब चैनल पर ही एक वीडियो कराई हुई है, हरियाणा के जो मेले हैं 3-4 वीडियो है, तो आप उनको चेक करना, करवाया हुआ है। 11 रुद्री शिव मंदिर ये कहाँ पर है? कैथल में है। दो चीज़ें हैं, एक तो 11 रुद्री शिव मंदिर है और नेक्स्ट आएगा पंचमुखी हनुमान मंदिर, वो है हमारा यमुनानगर में। तो इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न दूर रखना। जो शिव मंदिर है, हनुमान नगरी तो हम कैथल को बोलते हैं, लेकिन जो हमारे हनुमान जी थे वो किसका रूप थे? भगवान शिव का रौद्र रूप थे। तो रुद्री जो 11 रुद्री शिव मंदिर है वो कहाँ पर होगा? कैथल में होगा। इसके बाद है पुराना शिव मंदिर, ये है पुंडरी में। पैसे पुराना और पैसे पुंडरी। पुराना शिव जो पार्वती मंदिर है, आप ये देख लेना, भगवान शिव के साथ कौन आई है? पार्वती आई है, और पुराना ही मंदिर है, और जगह का नाम भी क्या है? पैसे ही है, पुंडरी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसकी कोई ट्रिक मुझे तो मिली नहीं, आपको मिल जाए तो आप उस तरीके से ज़रूर याद करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसके लिए कोई अलग ट्रिक मिली हो तो। नेक्स्ट है थानेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र में जगह है थानेश्वर। थानेश्वर उसको पहले क्या बोला जाता था? स्थानेश्वर उसको बोला जाता था। तो स्थानेश्वर जो मंदिर होगा महादेव जी का, वो कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में ही। हम बड़ी वाली जगह को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अब इसके बाद है नेक्स्ट कालेश्वर तीर्थ। तीर्थ कोई भी हो, सिर्फ एक तीर्थ को छोड़कर, पांडु तीर्थ है, सिर्फ उसको छोड़कर अगर और कोई भी तीर्थ है, सरस्वती तीर्थ है या किसी की रचना है जो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो, वो क्या होगी? कुरुक्षेत्र में होगी। आंख बंद करके आपको जो टिक करना है कुरुक्षेत्र, ठीक है। सारे तीर्थ हमारे कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र में हैं। कालेश्वर तीर्थ, अब कलेश कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कुरुक्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? बोल देते हैं ना कई बार, जैसे क्यों महाभारत कर रहा है, घर में बोल दिया करें क्यों महाभारत कर रखी है, क्यों कुरुक्षेत्र बना रखा है। लड़ाई करते हो, कोई दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे? भाई इन्होंने तो कुरुक्षेत्र बना रखा है। तो क्या कर रहे हैं? वे कलेश कर रहे हैं। कलेश जो कालेश्वर तीर्थ है वो कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। इस तरह से जो है अपने पड़ोसियों से रिलेटेड करके ज़रूर याद हो जाएंगे आपको। दूसरा है नेक्स्ट कालेश्वर महादेव मंदिर, ये कालेश्वर तीर्थ है। जब तीर्थ का नाम आ गया तो आप आंख बंद करके क्या टिक करेंगे? कुरुक्षेत्र, ठीक है। कालेश्वर महादेव मंदिर यमुनानगर में। कालेश्वर महादेव मंदिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ज़्यादा वन यमुनानगर में माने गए हैं। और प्रतिशत में ये मैंने वीडियो जो है वन से रिलेटेड ये भी उस पर यूट्यूब चैनल पे अपनी एक डाली हुई है, वहाँ पर आप चेकआउट करें। हरियाणा जीके की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको याद करने के लिए रिलेट करेंगे। कैसे? अब यमुनानगर में क्या है? यमुना नदी है। यमुना नदी है तो वहाँ पर वन ज़्यादा है, वहाँ पर वन ज़्यादा है तो वहाँ पे कलेश ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु होंगे और जो है इंसानों में क्या होगा? एक कलेश उत्पन्न हो जाएगा, भाई यहाँ पे खतरा है, ये है वो है, किसी भी तरह से करके आप
या फिर यह क्या करेंगे हम, जैसे यमुना के किनारे क्या हो गया, कलेश हो गया, कलेश्वर महादेव मंदिर, ये सिर्फ मंदिर है। तो यमुना नदी है, किसी भी नदी के किनारे क्या होगा, मंदिर होगा। तो कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ होगा, यमुनानगर में होगा। 3-4 ट्रिक बता दी हैं, कोई भी एक ट्रिक रिलेट करके आप इसको याद कर लेना, पेपर में कंफ्यूज नहीं करना। कालेश्वर तीर्थ है, जब तीर्थ आ जाए तो कुरुक्षेत्र है, और जब मंदिर आ जाए तो यमुनानगर है। क्यों? क्योंकि यमुना हमारी नदी है, पवित्र नदी हम इसको मानते हैं, और इसके किनारे पे क्या स्थित है, मंदिर है। ठीक है, तो कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर हो गया, यमुनानगर में हो गया, और जो कालेश्वर तीर्थ हो गया वो कुरुक्षेत्र में हो गया। मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद है देवी तालाब शिव मंदिर। देवी तालाब शिव मंदिर, ये तो बहुत वेल नोन है क्वेश्चन, बहुत बार एचएससी ने पूछा भी है। देवी तालाब शिव मंदिर जो है ये पानीपत में है, पानीपत में बनाया गया था पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है गीता मंदिर और गीता भवन। आपको जो मैप दिखाया था ये देखिए, मैप में क्या था, हमारे जो कैथल कुरुक्षेत्र हैं, ये हमारा कैथल है, ये हमारा कुरुक्षेत्र है। क्या होगा, हम जो गीता जयंती मनाते हैं वो कुरुक्षेत्र में बनाते हैं, तो हमारा जो क्या होगा, ये गीता भवन और गीता मंदिर, हाँ जी, गीता भवन और गीता मंदिर है। तो जब हम गीता जयंती करेंगे वहाँ पर बहुत सारे जो है स्टूडेंट भी इकट्ठा होते हैं, इस पे गीता जयंती के उत्सव पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उनके लिए क्या चाहिए होगा, भवन चाहिए होगा। तो भवन हम कहाँ पर बनाएंगे, कुरुक्षेत्र में बनाएंगे, और गीता मंदिर हमारा कहाँ हो गया, कैथल में हो गया। ठीक है, क्योंकि गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में होती है, तो उनके रहने के लिए, और गीता जयंती में जो पाठ हम करते हैं, जो गीता उपदेश हमारे जो होते हैं, गीता पाठ करते हैं, वो कहाँ पर होंगे, कुरुक्षेत्र में। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक भवन चाहिए होगा। तो गीता भवन जो है वो कहाँ पर होगा, कुरुक्षेत्र में होगा। गीता मंदिर इसके साथ लगते कैथल में हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, मंदिर समझ के जो है, गीता मंदिर अगर आ गया तो आप उसको समझ के कुरुक्षेत्र टिक करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको लॉजिकली लेना कि हम जब गीता पाठ करेंगे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, और गीता पाठ करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक भवन चाहिए होगा। तो भवन कहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, और गीता मंदिर हमने कहाँ बना दिया, फिर कैथल में बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट है मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर, ये भी मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मंदिरों का शहर हम भिवानी को बोलेंगे। अब प्राचीन मंदिरों का गांव हम किसे बोलेंगे, बेरी। बेरी एक गांव है, किसी भी तरह से रिलेट कर लेना। बेरी क्या है, एक गांव है। तो प्राचीन मंदिर कहाँ पर हो जाएंगे, गांव में है, तो प्राचीन मंदिरों का गांव क्या हो जाएगा, हाँ, बेरी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा भीमेश्वरी मंदिर है, भीमेश्वरी देवी मंदिर, ये कहाँ पर है, बेरी में है, और ये बहुत प्राचीन है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखना, हमारा जो भीमेश्वरी देवी मंदिर है ये बहुत प्राचीन है, तो इसलिए प्राचीन मंदिरों का गांव कौन सा हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। दो चीज़ें आप एक साथ इकट्ठी जो है याद कर सकते हैं, हो गया एक साथ। मंदिरों का गांव हम किसको बोलेंगे, ये प्राचीन मंदिरों का गांव है बेरी, और मंदिरों का गांव सिवान कैथल। ठीक है, इसमें नए पुराने सब शामिल हो गए। इसके बाद है भीमेश्वरी देवी मंदिर, हमने कर लिया बेरी। भीमेश्वरी देवी मंदिर प्राचीन है, तो प्राचीन मंदिरों का गांव भी क्या हो गया, बेरी हो गया। भीमेश्वरी मंदिर ये सिर्फ मंदिर है, यहाँ पर देवी मंदिर था, ये मंदिर है, ये है पिंजौर में। और भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, ये भी कहाँ है, पिंजौर में। ठीक है, भीमेश्वरी मंदिर और कॉम्प्लेक्स ये दोनों पिंजौर में है। कॉम्प्लेक्स पूछ सकते हैं, एचएससी जो है इस चीज़ को पूछ सकती है, भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो बिल्कुल अपने माइंड में ये बिठा के रखना है, पिंजौर में है भीमेश्वरी। इसके बाद है बावड़ियों का। बावड़ियों का शहर या नगर हम किसको बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। लेकिन 360 बावड़ियाँ हमारी कहाँ पर हैं, पिंजौर में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। कभी 360 बावड़ियाँ देखकर सोचोगे बहुत सारी बावड़ियाँ होगी और ये नारनौल हो गया, नहीं, ये कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको। तो बावड़ियों का शहर या नगर हम किसको बोलेंगे, नारनौल। न से नगर और न से नारनौल। लेकिन 360 बावड़ियाँ कहाँ पर हैं, पिंजौर में हैं। और 360 तीर्थ बताया था ना कि अगर आपने पेपर में तीर्थ दिखाई दे जा तो क्या करना है, सीधा कुरुक्षेत्र टिक करना है। ठीक है, 360 तीर्थ कहाँ पर हो गए, कुरुक्षेत्र में हो गए। नेक्स्ट है हनुमान नगरी, बताया था थोड़ी देर पहले भी, हनुमान नगरी हम किसको बोलेंगे, कैथल को। लेकिन 11 रुद्री शिव मंदिर जो है वो भी कहाँ पर, हमारा कैथल में है। तो हनुमान से रिलेटेड समझ के जो उसको छोड़ नहीं देना कि कैथल में तो क्या है, हनुमान मंदिर या हनुमान नगरी होगा। और ये भी जो है आप कंफ्यूज कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। ठीक है,
तो ये भी जो है आपको याद करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई कोई भी, ना मैंने कोई सोची। कपाल मोचन हनुमान मंदिर ये है बिलासपुर। ये बिलासपुर जगह भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो दोनों चीज़ें आपको जो है याद करनी है, पंचमुखी हनुमान मंदिर और कपाल मोचन हनुमान मंदिर। अगर इसमें पेपर में आपको कैथल दे दिया और आपने कंफ्यूज होके कपाल मोचन हम जो है क्या बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं, तो ये समझ के हनुमान जी से रिलेटेड है तो कैथल नहीं करते ना, हनुमान नगरी हमारी कैथल है। लेकिन पंचमुखी हनुमान मंदिर और कपाल मोचन हनुमान मंदिर, जब हनुमान मंदिर की बात आ जाए दोनों जगह तो यमुनानगर है। ठीक है, पंचमुखी हनुमान मंदिर ओपनली हमने यमुनानगर टिक करना है और कपाल मोचन हनुमान मंदिर हमारा बिलासपुर है। बिलासपुर ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर है। इसके बाद है पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर जो है ये कहाँ पर है? पलवल है। पंचवटी मंदिर जहाँ ये थी ना पंचवटी गुफा है हमारी महाराष्ट्र में। पंचवटी गुफा जहाँ पर भगवान राम और माता सीता जहाँ पर रुके थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी गुफा बनाई थी, ये है क्या जो कौन सी जगह है ये नए से है, बहुत फेमस जगह है, क्या बोलते हैं इसको, अब माइंड से थोड़ी सी स्किप हो गया। नए से जो उस जगह का नाम जो है नागासाकी याद आ रहा है, लेकिन नागासाकी नहीं है, नासिक। नासिक नासिक जो है महाराष्ट्र में जगह है ना, तो वहाँ पर पंचवटी गुफा है। लेकिन पंचवटी मंदिर हमारा कहाँ पर है? पलवल में है। पंचवटी मंदिर हमारा कहाँ हो गया? पैसे पंचवटी और पैसे पलवल। पंचवटी मंदिर पलवल में है। इमलोटा का हनुमान मंदिर, इमलोटा जगह कहाँ पर है? ये दादरी में है। तो जो दादरी वाले हैं उनको तो याद हो जाएगा, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, इमलोटा जगह ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना, ये दादरी में है इमलोटा जगह। तो इमलोटा का हनुमान मंदिर कहाँ पर होगा? दादरी में होगा। ठीक है, और ये शिव हनुमान मंदिर जो है जो शिव हनुमान मंदिर है ये है हिसार में। तो यहाँ पर जो है ये शायद रह गया टाइपिंग में, जो है रह गई दिक्कत, तो आप यहाँ पर ये हिसार कर लेना। हिसार में है शिव हनुमान मंदिर। इसके बाद है आपको पता है जो कालका जगह है ये कहाँ पर है? कालका शहर जो हमारा है वो है पंचकुला में। तो कालका माता मंदिर या मेला कहाँ पर लगेगा? कालका में लगेगा। और कालका हमारा शहर वो कहाँ पर है? पंचकुला में। तो ये पंचकुला वाला कालका जो है माता कालका मंदिर, कालका माता मंदिर या मेला कहाँ पर होगा? कालका में। लेकिन जो कालका जी जगह है, जब कालका के साथ में जी लग जाए, कालका जी माता जो हमारी काली हैं उनसे रिलेटेड हैं, अगर कालका जी लग जाए तो ये जगह है दिल्ली में। इन चीज़ों में डिफरेंस करना है। कालका जी जो जगह है वो दिल्ली में है और कालका हमारा शहर कहाँ पर है? पंचकुला में है। कालका माता मंदिर या मेला कहाँ पर होगा? कालका में। ठीक है, पंचकुला में ही। इसके बाद नेक्स्ट है पांडु पिंडारा। क्या है? पांडु पिंडारा सभी को पता है, ये भी वेल नोन है और PYQ भी है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पांडु पिंडारा जींद। ठीक है, तो अब इतने आसान क्वेश्चन बाय चांस ही देती है HSC। आपको कन्फ्यूज़न है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए आ सकता है पांडु तीर्थ। मैंने बोला था कि सिर्फ एक जगह को छोड़कर जो तीर्थ आपको कहीं भी दिखे तो उसको सीधा टिक करना है कुरुक्षेत्र। ठीक है, लेकिन जो ये पांडु तीर्थ है, इसी जगह की बात हो रही थी, जो ये पांडु तीर्थ है ये है तोशाम, भिवानी में जगह है तोशाम। तो वहाँ पर क्या है? ये पांडु तीर्थ है। और मंदिरों का नगर, जो मंदिरों का शहर है वो किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। पांडु मेला कहाँ पर लगता है? पपाना करनाल में। ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो पांडु मेला है ये हर महीने लगता है, और पपाना एक जगह है करनाल में, तो वहाँ पर ये मेला जो है लगता है। जो पांडु पिंडारा या पांडु तीर्थ हैं, पिंडदान है, ये इन सारी जगह को माना जाता है कि जो हमारे पितृ पिंडदान होता है ना, उन सभी के लिए ये फेमस है। पिंडदान हम जो करते हैं पितृ पक्ष या पितरों की जो है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ये जितनी भी चीज़ें हमारे पितरों से रिलेटेड होती है, जैसे हमारे श्राद्ध हो गए, तो HSC इन सभी का जो मानती है ना, इनको रिलेटेड करती है। वो पांडु पिंडारा हो गया, पांडु तीर्थ हो गया, या पांडु मेला हो गया, या फिर पिंडदान हो गया, ये हमारे पितरों से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर ये अलग अलग जगह हैं। ये पांडु पिंडारा हो गया जींद में, पांडु तीर्थ होगा तोशाम भिवानी में, और पांडु मेला जो है करनाल में जगह है पपाना, ये हर महीने लगता है। पिंडदान पुंडरीक किसको बोलते हैं? पेहवा को बोलते हैं। कुरुक्षेत्र में जगह है पिंडदान पुंडरीक,
ये पे हुआ है कुरुक्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है पांडवों ने क्या किया था, पिंडदान किया था। अब पिंडदान से ही जो है रिलेटेड के पांडवों ने पिंडदान किया था। अपने जो पिंडदान कहाँ पर किया था उन्होंने, कुंड बनाए थे, तो वो जींद में माना जाता है। ये सारी चीज़ें ही इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, ठीक है, पिंडदान से ही रिलेटेड है। इसके बाद है सरस्वती नगर। सरस्वती नगर कहाँ पर है, सिरसा। ये जो प्राचीन हमारे जो सिरसा था, प्राचीन सिरसा, प्राचीन जो हमारे वेद हैं या फिर कोई भी जो हमारा लिखित स्रोत है, उसमें सिरसा को माना गया है कि पहले इसको सरस्वती नगर बोला जाता था। सिरिस्कम भी इसको बोला जाता था, बाद में इसको सिरिस्कम बोला गया और उसके बाद क्या नाम हुआ इसका, सिरसा हुआ। तो सबसे प्राचीन जो नाम माना गया है सिरसा का, वो सरस्वती नगर माना गया है। इसीलिए कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको दे सकता है कभी भी। और सरस्वती नगर एक जगह है, ये यमुनानगर का एक गांव है। कहाँ पर है, यमुनानगर का एक गांव है सरस्वती नगर, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पूछे तो कहाँ पर है, आदि बद्री है। एचएससी ने 2-3 बार ये पूछा है क्वेश्चन, जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं उसमें कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री। अब हरियाणा में जो है, खैर ये मैंने जो आपको नदियों वाला टॉपिक है उसमें करवाया हुआ है। ये उद्गम स्थल है हरियाणा में, सरस्वती जो हमारी यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है। अच्छा, ये जिक्र तो सरस्वती नदी का है। यमुना नदी का जो है वो यमुनानगर में 2-3 जगह माना जाता है, कालेश्वर भी उसको माना जाता है। और आपको बताना है कि जो बांध है जहाँ से नदी निकलती है, 2 जगह और बतानी है यमुनानगर की। कालेश्वर जो हमारा उद्यान है वहाँ से भी निकलती है, और 2 जगह और हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके बाद है सरस्वती तीर्थ। अब कहोगे कि ये जो तीर्थ आपने तीर्थ बोला था कुरुक्षेत्र में, तो पेहवा जो है जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, कुरुक्षेत्र ही है। तो पेहवा जगह कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। ये सरस्वती तीर्थ भी कहाँ होगा, कुरुक्षेत्र में होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अभी इसके और भी टॉपिक रहते हैं और इसी पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके पेपर में 2 से 4 नंबर कहीं पर भी ना जाए। बिल्कुल बनने ही बनने हैं। और छोटी छोटी वीडियो 2 वीडियो रहेंगी, तो मेरे ख्याल से 2 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा मैटर करते हैं। तो दोनों वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। बाकी आपको टेलीग्राम की पहले ही सूचना दे दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना। अब मिलते हैं इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,